तो हेलो मेडिकोज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीच मी एनाटमी में बहुत सारा स्वागत है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के प्रॉपर लेक्चर्स विद डायग्राम्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाला हूँ विद इन 2 मंथ्स। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं एक तो मेरी खुद रिवीजन हो जाए बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। सेकेंड थिंग, इफ़ समवन इज़ लाइकिंग माई वीडियोज़ देन वो मेरे लिए भी बेटर है और आप लोगों के लिए तो बेटर है ही कि आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इट्स बेटर, मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शोल्डर जॉइंट। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं कंप्लीट अपर लिम्ब इन 12 आवर्स कराने की कोशिश करूँगा। वो जो 12 आवर्स है वो हो सकते डिवाइड हो जाए पर डे 40 मिनट्स और पर डे पर 1 आवर। सो बेसिकली विद इन 20 डेज़ मेरा मोटिव है कि मैं कंप्लीट अपर लिम्ब जो है वो 12 घंटे में पूरा कराऊँ। तो होप आपको वीडियोस अच्छी लगे और इफ़ यू वांट एनीथिंग चेंज जो करूं ताकि आपको बेटर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट। नाउ जो शोल्डर जॉइंट है दैट इज़ अ जॉइंट ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की जॉइंट होने के वजह से इसमें कौन कौन सी बोन्स इंक्लूडेड होंगी? सबसे पहले तो स्कैपुला एंड सेकंड वुड बी ह्यूमरस। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्लेविकल क्यों नहीं है शोल्डर जॉइंट में? द आंसर इज क्लेविकल वेट ट्रांसमिशन में हेल्प कर रही है। वो डायरेक्टली ह्यूमरस से कनेक्टेड नहीं है, दैट इज कनेक्टेड टू द स्कैपुला नॉट विद ह्यूमरस, इसीलिए वो शोल्डर जॉइंट में इंक्लूडेड नहीं है। ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट। किसी भी जॉइंट को पढ़ने से पहले हमने बेसिक कुछ पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहले किस टाइप का जॉइंट है या उसका आर्टिकुलर सरफेस क्या है। सेकेंड थिंग वुड बी उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है या नहीं है और उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन कैसी है। थर्ड थिंग जो है वो है उसमें लिगामेंट्स कौन कौन से हैं एंड उस जॉइंट पे एडिशनल सपोर्ट किस किस चीज़ का है, एडिशनल सपोर्ट। इसके बाद ये जो जॉइंट है ये किस ब्लड के थ्रू सप्लाई हो रहा है, व्हाट इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ दिस जॉइंट। फिफ्थ थिंग वुड बी इसकी नर्व सप्लाई क्या है। सिक्स्थ पॉइंट would be the movement of that joint. Seventh would be the clinical anatomy. तो ये मेजर हमने 7 चीज़ें पढ़नी है: टाइप, कैप्सूल, लिगामेंट, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। तो अब हम शुरू करते हैं शोल्डर जॉइंट। सबसे पहले इसका टाइप क्या है? तो इट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल किस लिए? ह्यूमरस का जो हेड है दैट इज बॉल लाइक एंड सॉकेट जो है, ये सॉकेट वर्ड वी कैन यूज फॉर ग्लिनॉइड कैविटी।
कोई भी कैविटी सॉकेट बना सकती है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जब इंटरैक्ट होंगे तो दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हमने टाइप के साथ पढ़ना है आर्टिकुलर सरफेस। व्हाट इज द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ दिस जॉइंट? तो द आर्टिकुलर सरफेस वुड बी, बॉल एंड सॉकेट देख के समझ में आ रहा होगा, glenoid cavity of scapula and head of humerus. This is the articular surface. तो फर्स्ट होगा टाइप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड वुड बी आर्टिकुलर सरफेस। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कवर हो जाता है। नाउ द सेकेंड थिंग वुड बी, उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है या नहीं, तो इट हैज कैप्सूल। ठीक है, इसके बाद इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन है या नहीं, तो अब कैप्सूल है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होगी, तो इट इज प्रेजेंट। अब हम कैप्सूल को डिटेल में पढ़ेंगे। कैप्सूल को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं एक टर्म बताना चाहता हूँ, लेब्रम। लेब्रम दिखाने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। दिस इज आवर ग्लिनॉइड कैविटी। एंड दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस। अब जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, इट इज लार्जर देन द ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, ये हेड लार्ज है ग्लिनॉइड कैविटी से। सो द थिंग इज, अब होता क्या है, ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, इसके चारों तरफ एक कार्टिलेजिनस लेयर है जो ह्यूमरस के हेड को पकड़ कर रखती है इस तरीके से। तो लेब्रम क्या है? लेब्रम एक कार्टिलेज की लेयर है विच अटैच विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू प्रोवाइड सपोर्ट, ताकि हेड अपनी मूवमेंट अच्छे से कर सके। नाउ लेब्रम क्या है? अगर मैं सेक्शन देखूं शोल्डर जॉइंट का, तो ग्लिनॉइड कैविटी इज अ पियर शेप्ड कैविटी। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी के चारों तरफ एक कार्टिलेज की लेयर है What is this? कार्टिलेज लेयर। कौन सा कार्टिलेज है? इट इज हाइलिन कार्टिलेज। ये करती क्या है? लेब्रम करती क्या है? इट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी। दिस इज लेब्रम। अब हम पढ़ते हैं कैप्सूल क्या है। कैप्सूल नाम से समझ आ रहा है, जैसे दवाई की कैप्सूल होती है, उसमें अंदर कंटेंट्स होते हैं और बाहर से एक कवरिंग होती है, कैप्सूल बोलते हैं। सेम गोज विद द जॉइंट। जॉइंट में, दिस इज शोल्डर जॉइंट, जॉइंट में जो मेम्ब्रेन है कैप्सूल की, सपोज दिस इज मेम्ब्रेन, अब इसके अंदर जो जो कंटेंट है वो तो हो जाएंगे इंट्रा कैप्सूल, एंड जो उसके बाहर है वो हो जाएंगे एक्स्ट्रा कैप्सूल। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। दिस इज कैप्सूल। शोल्डर जॉइंट की बात करूं, यह है ग्लिनॉइड कैविटी, दिस इज कोराकोइड प्रोसेस। ये है ह्यूमरस का हेड, दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज लेसर ट्यूबरकल, एंड दिस इज इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस।
कैप्सूल कैसे है शोल्डर जॉइंट में? ऊपर से एक बाइसेप्स का टेंडन है, देयर इज अ बाइसेप्स टेंडन। अब शुरू करते हैं। दिस इज सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर, दिस इज मीडियल एंड दिस इज लैटरल। सुपीरियर साइड पे किस चीज़ के थ्रू जो कैप्सूल है वो जा रही है? दिस इज सुपीरियर साइड पे किस चीज़ से अटैच है? इट इज़ अटैच्ड विद टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी। नाउ मीडियल साइड पे आते हैं। यहाँ पर लेब्रम प्रेजेंट है, अभी बताया मैंने लेब्रम प्रेजेंट है। तो ये जो कैप्सूल की लाइनिंग है बाइसेप्स के टेंडन से होके लेब्रम के मार्जिन से जाते हुए इट गोज टू द inferior surface. inferior surface पे it is loosely present and फिर यहाँ से ये ह्यूमरस को कवर करती है। दिस इज कैप्सूल। ओके, अब हम लिखते हैं कहाँ कहाँ है। मीडियली कहाँ से है? मार्जिन ऑफ लेब्रम। inferiorly it is loosely attached. Laterally there is a anatomical line on humerus के हेड पे। हमने पढ़ा था anatomical line, morphological line। तो जो anatomical line है वो ह्यूमरस के हेड पे है, तो lateral side पे it is at anatomical line। दिस इज द कैप्सूल। हमारा कैप्सूल हो गया कवर। अब हम पढ़ते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पर फिर एक जॉइंट का डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज ग्लेनोइड कैविटी, दिस इज कोराकोइड प्रोसेस। ये ह्यूमरस का हेड है, ग्रेटर ट्यूबरकल, sulcus and lesser tubercle. This is shoulder joint. अब हम बनाना शुरू करते हैं कैप्सूल। सुपीरियर सरफेस पे सेम गोज विद द, जैसे कैप्सूल की लाइनिंग गई थी बाइसेप्स टेंडन के ऊपर से, ऐसे ही जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो सुपीरियर सरफेस पे भी बाइसेप्स टेंडन के नीचे से ही जा रही है। मीडियल साइड पे क्या हो जाता है? यहाँ पर एक बर्सा फॉर्म होता है। व्हाट इज बर्सा? बर्सा इज एन एक्सटेंशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। इंफीरियर सरफेस पे इट इज लूजली अटैच्ड बिकॉज कैप्सूल भी लूज है। लेटरल साइड पे ये जो सल्कस है, इस सल्कस के बीच से ट्राइसेप्स और बाइसेप्स ब्रेकी के लॉन्ग हेड जा रही हैं। ट्राइसेप्स पोस्टीरियर सरफेस पे है और जो बाइसेप्स है वो एंटीरियर सरफेस पे है। यहाँ से टेंडन जा रहे हैं। अब ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये बिटवीन सल्कस जाके टेंडन्स को होल्ड करती है। ठीक है, दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। एंड एडिशनली यहाँ पर एक बर्सा प्रेजेंट है। तो हम लिख लेते हैं सुपीरियरली बाइसेप्स टेंडन, मीडियली it forms subscapular bursa. This is subscapular bursa. Inferiorly it is loosely attached. Laterally it attach with biceps brachii at sulcus.
दिस इज योर साइनोवियल मेम्ब्रेन. नाउ दिस एडिशनल बर्सा, इसका जो नाम है वो है सब एक्रोमियल बर्सा. यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस है. तो कोई भी चीज़ अगर किसी ऑब्जेक्ट के या ऑर्गन के नीचे है तो उसमें हम सब वर्ड यूज़ करते हैं, सब. अब ये एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे है तो सब एक्रोमियल, एंड दिस इज बर्सा, तो ये सब एक्रोमियल बर्सा. तो साइनोवियल मेम्ब्रेन सुपीरियर साइड से बाइसेप्स टेंडन से जाती है, मीडियली साइड पे एक बर्सा बनाती है जिसका नाम है सब स्कैपुलर बर्सा. इंफीरियर साइड पे इट इज़ लूजली अटैच, एंड लेटरल साइड पे इट अटैच विद बाइसेप्स ब्रेकी एट द सल्कस. दिस इज योर साइनोवियल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट हमने पढ़ना है, उससे पहले हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. टाइप, आर्टिकुलर सरफेस, कैप्सूल एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन. नाउ कम्स द टॉपिक लिगामेंट्स एंड एडिशनल जॉइंट. लिगामेंट्स. Now why ligaments are important? Ligaments are important ताकि वो जो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, उसको एडिशनल सपोर्ट मिल सके. बिकॉज ये जो शोल्डर जॉइंट है, दिस इज़ वेरी मोबाइल जॉइंट. दिस शोल्डर जॉइंट इज़ वेरी मोबाइल जॉइंट. मोबाइल यानी इट हैज़ हाई मूवमेंट. हाई मूवमेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. सेकंड थिंग, हम अपनी आर्म को पूरा रोटेट कर सकते हैं. एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, सरकमडक्शन, इतनी सारी मूवमेंट्स जब किसी एक जॉइंट के थ्रू होती है तो मोबिलिटी या जो मोबाइल है वो हो जाता है एक कोई भी जॉइंट. अब अगर मोबिलिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी घटेगी. दिस इज़ द यूनिवर्सल लॉ. कोई चीज़ अगर ज़्यादा मूव कर रही है तो वो स्टेबल नहीं है. स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए नेचर ने काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की है. तो आप देख रहे हो हमारी बॉडी को ईश्वर ने या यूनिवर्स ने किस तरीके से बनाया है कि इफ़ देयर इज़ अ डिफॉर्मिटी या कोई कमी है तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए उसका काउंटर भी है. तो अगर यहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड है? लिगामेंट्स, रोटेटर कफ. रोटेटर कफ मैं फर्दर डिस्कस करूँगा. कोरैको एक्रोमियल आर्च, ग्लिनोइड लेब्रम, जिसमें से लेब्रम हमने डिस्कस कर लिया है. भाई लेब्रम एडिशनल सपोर्ट ही तो प्रोवाइड कर रहा है ना इस जॉइंट को. तो लेब्रम हो गया. अब हम पढ़ेंगे लिगामेंट. तो लिगामेंट क्यों ज़रूरी है हमने देखा. अब हम लिगामेंट्स देखेंगे. इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स आते हैं. मैं यहाँ पर शोल्डर जॉइंट बना रहा हूँ. दिस इज ग्लिनोइड कैविटी, दिस इज कोरैकोइड प्रोसेस, दिस इज ह्यूमरस हेड, लेसर ट्यूबरकल, sulcus, greater tubercle. This is the easiest way to make a shoulder joint. अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स की. ये जो मैं यहाँ रेड कलर से बना रहा हूँ लिगामेंट 1, 2 and 3. ये जो रेड कलर से है, दिस इज ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट. जो ये ब्लू कलर से है, अब ये जो ग्रीन कलर से लिगामेंट है इसका नाम है कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट. थर्ड जो है वो ये है बिटवीन 2 ट्यूबरकल्स.
इसका जो नाम है वो है ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में। ये जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है इसके 3 बैंड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो सबसे ऊपर वाला बैंड है वो है सुपीरियर बैंड, दिस इज मिडल बैंड एंड दिस इज इंफीरियर बैंड। तो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट नाम से पता चल रहा है, ग्लिनोइड कैविटी, ह्यूमरल, हेड ऑफ द ह्यूमरस। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट 3 बैंड्स में है बिटवीन ग्लिनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस, सुपीरियर बैंड, मिडल बैंड एंड इंफीरियर बैंड। सेकंड है कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट, नाम से पता चल रहा है कोरैको इज फॉर कोरैकोइड प्रोसेस, दिस इज कोरैकोइड प्रोसेस। यहाँ पर ह्यूमरस का हेड है तो ह्यूमरल एंड लिगामेंट। थर्ड थिंग इज दिस ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट इज इंपॉर्टेंट लिगामेंट। यहाँ पर जो है बाइसेप्स के 2 टेंडन आते हैं, 2 टेंडन्स ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी। ये जो लिगामेंट है ये इस टेंडन को पकड़ के रखते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है इसका नाम ट्रांसवर्स क्यों है, क्योंकि इट इज ट्रांसवर्सली प्रेजेंट। उसके बाद इट होल्ड्स टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी मसल, सिंपल। ये हो गया अपना लिगामेंट्स। तो एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ लिगामेंट्स का। दिस इज शोल्डर जॉइंट, ओवरव्यू में क्या है, दिस इज शोल्डर जॉइंट, दिस इज कोरैकोइड प्रोसेस, दिस इज ग्लिनोइड कैविटी एंड दिस इज हेड ऑफ द ह्यूमरस। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, सेकंड अपना जो लिगामेंट है वो कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट, नाम से पता चल रहा है दिस इज कोरैकोइड प्रोसेस एंड दिस इज ह्यूमरस का हेड। तो बिटवीन ह्यूमरस हेड एंड कोरैकोइड प्रोसेस दिस इज कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। थर्ड जो लिगामेंट है वो है ट्रांसवर्स लिगामेंट। इट इज ट्रांसवर्सली प्रेजेंट, इट होल्ड्स टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी मसल्स, दिस इज ट्रांसवर्स लिगामेंट। यहाँ से जो बाइसेप्स ब्रेकी के 2 हेड आ रहे हैं उनको होल्ड करके रखता है। तो ये हो गए हमारे लिगामेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एडिशनल सपोर्ट। नाउ जो शोल्डर जॉइंट में मेन पॉइंट्स हैं जो पेपर में लिखने लायक हैं वो है एडिशनल सपोर्ट एंड मूवमेंट्स। एडिशनल सपोर्ट में 2 चीज़ें जो हमको पढ़नी है, दैट वुड बी रोटेटर कफ एंड कोरैको एक्रोमियल आर्च। सबसे पहले हम कोरैको एक्रोमियल आर्च देखते हैं। नाम से पता चल रहा है कोरैको एक्रोमियल, तो बिटवीन कोरैकोइड एंड एक्रोमियल प्रोसेस दिस आर्च इज प्रेजेंट। सेकंड चीज जो, तो कोरैको एक्रोमियल आर्च हो गया। सेकंड हमने देखना है रोटेटर कफ। नाउ दिस रोटेटर कफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझने से पहले हम बहुत ही दिमाग खोल के सुन के इस डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, मैं यह डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज ग्लिनोइड कैविटी, ये जो है वो है लेब्रम,
एंड दिस इज कैप्सूल। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, ये मैंने कौन सा सेक्शन लिया? दिस इज सजाइटल सेक्शन। यानी कि ये जो पर्सन है वो इस तरीके से खड़ा है और मैं उसके जो एल्बो है या शोल्डर है उसको मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, इस व्यू से। दिस इज सजाइटल सेक्शन। तो अब देखते हैं, ये है ग्लिनोइड कैविटी, दिस इज लेब्रम। ओके, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर है सुपीरियर सरफेस, दिस इज इंफीरियर सरफेस, दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर। सुपीरियर सरफेस पे जो मसल प्रेजेंट है वो है सुप्रा स्पाइनेटस। नाम से पता चल रहा है सुपीरियर सुप्रा, सुपीरियर सुप्रा, सुप्रा स्पाइनेटस मसल। एंटीरियर साइड पे जो मसल प्रेजेंट है इसका नाम है सबस्कैपुलरिस मसल। दिस इज सबस्कैपुलरिस मसल। जो सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट थी उसका नाम था सुप्रा स्पाइनेटस। नाउ जो मसल पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, दिस इज पोस्टीरियर साइड, इसका नाम है इंफ्रास्पाइनेटस। एंड जो मसल पोस्टेरो इंफीरियर साइड पे प्रेजेंट है, नॉट एग्जैक्टली इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर साइड, इसका नाम है टेरेस माइनर। तो बेसिकली जो रोटेटर कफ है वो इन चार मसल्स के थ्रू बना है। सुपीरियर साइड पे सुप्रास्पाइनेटस, एंटीरियर साइड पे सबस्कैपुलरिस, पोस्टीरियर साइड पे जो मसल प्रेजेंट है उसका नाम है इंफ्रास्पाइनेटस, एंड पोस्टेरो इंफीरियर साइड पे जो मसल प्रेजेंट है उसका नाम है टेरेस माइनर। तो दीज ऑल फोर मसल्स हेल्प्स इन रोटेशन मूवमेंट और सर्कमडक्शन। तो बेसिकली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टेरेस माइनर आर मेड अप ऑफ रोटेटर कफ, या रोटेटर कफ इन चार मसल्स के थ्रू बनता है। अब रोटेटर कफ के बाद जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट था, कोरैको एक्रोमियल आर्च, दिस इज कोरैकोइड प्रोसेस एंड दिस इज एक्रोमियल प्रोसेस। इसके बीच में एक लिगामेंट्स की आर्च है जो इस शोल्डर जॉइंट को सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्राइमरी वुड बी these all four muscles of rotator cuff, secondary would be acromion and coracoid arch। अब होता क्या है, ये जो कोराकोइड प्रोसेस है यहाँ से इंफीरियर सरफेस तक डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर्स हैं, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, एंड पोस्टीरियर साइड पे एक्रोमियन प्रोसेस से है पोस्टीरियर fibers of deltoid। This is basically rotator cuff जिसमें चार मसल है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। अब इसके बाद दिस इज प्राइमरी प्रोटेक्शन। सेकेंडरी प्रोटेक्शन में क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराकोइड प्रोसेस के बीच में कोरैको एक्रोमियल आर्च है। वो कोरैको एक्रोमियल आर्च सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कोरैकोइड प्रोसेस से एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड है, एक्रोमियन प्रोसेस से पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड मसल है। दिस इज बेसिकली एडिशनल सपोर्ट। इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। ये जो रोटेटर कफ है
फंक्शंस लिख लेते हैं। ऑल फोर मसल हेल्प इन रोटेटिंग मीडियली एंड लैटरली। ये जो फोर मसल्स है ये मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है एनाटमिकली inferior dislocation is very common। ये जो रोटेटर कफ है यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो इन्फीरियर सरफेस है वहाँ पे कोई एडिशनल सपोर्ट प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो शोल्डर डिसलोकेशन है ऑन द इन्फीरियर सरफेस वो कॉमन हो जाता है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, रोटेटर कफ 4 मसल से मिलके बना है। उसके ऊपर एक सब एक्रोमियल आर्च है जहाँ से पोस्टीरियर और एंटीरियर डेल्टोइड के फाइबर्स हैं। ये 4 मसल्स रोटेशन में मीडियली और लेटरली हेल्प करती है। एनाटमिकली जो इंफीरियर डिसलोकेशन है वो बहुत कॉमन है। अब हमने कितने पॉइंट्स कवर कर लिए? टाइप, आर्टिकुलर सरफेस, कैप्सूल और साइनोवियल जॉइंट, लिगामेंट्स एंड एडिशनल सपोर्ट। तो फर्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट एंड क्लिनिकल एनाटमी हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टाइप, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आर्टिकुलर सरफेस वुड बी ग्लिनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस। इट हैज़ कैप्सूल एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। कैप्सूल जो है वो क्या है, सुपीरियरी बाइसेप्स के टेंडन को कवर करती है। मीडियली मार्जिन ऑफ लेब्रम को, inferior loosely attached and laterally at anatomical line. This is capsule. Synovial membrane superiorly biceps tendon से करती है। Medially एक सब scapular bursa form करती है। Inferior surface पे it is loosely attached and it is attached with biceps brachii at the sulcus. अब लिगामेंट्स पढ़ने से पहले मैंने बताया था शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी ज़्यादा है। मोबिलिटी अगर किसी जॉइंट की ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम करने के लिए जो कुछ पॉइंट्स थे वो है लिगामेंट्स कैसे हैं, उसमें रोटेटर कफ है या नहीं, कोरेको एक्रोमियल आर्च एंड ग्लिनोइड लेब्रम। लिगामेंट्स की बात करूँ तो लिगामेंट्स 3 टाइप के थे। ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, नाम बता रहा है, बिटवीन ग्लिनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 बैंड्स, सुपीरियर, मिडल एंड inferior. Second ligament would be coracohumeral ligament between coracoid process and head of the humerus. Third ligament is transverse ligament. It is present in the sulcus and holds the tendon of biceps brachii. एडिशनल सपोर्ट की बात करें तो एक है रोटेटर कफ, सेकंड है कोरेको एक्रोमियल आर्च। दिस इज रोटेटर कफ। ग्लिनोइड कैविटी के बाहर लेब्रम, लेब्रम के बाहर कैप्सूल, कैप्सूल के बाहर 4 मसल्स है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। दिस मेक रोटेटर कफ मसल्स। ये 4 मसल्स रोटेशन में हेल्प करती हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी प्रोटेक्शन है उसमें एक्रोमियन एंड कोरेकोइड प्रोसेस के बीच में एक आर्च प्रेजेंट है जिसका नाम है कोरेको एक्रोमियल आर्च। उस आर्च से पोस्टीरियर साइड पे डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर्स हैं, एंटीरियर साइड पे एंटीरियर फाइबर्स हैं। तो दिस इज़ बेसिकली योर शोल्डर जॉइंट का पार्ट 1। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या पॉइंट्स मुझे करनी चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।